दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि सहारा कंपनी में जो भी आपने पैसा अपना जमा कराया था उस पैसे को रिफंड किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से एक प्रोसेस है जिसको हमें अप्लाई करना चाहिए। क्या एक से ज़्यादा अगर खाते हैं सहारा कंपनी में तो वो एक बार में वो पैसा रिफंड हो जाएगा या उसके लिए भी आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिन सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को कोशिश करना अंत तक देखें, साथ ही कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि जब आप स्किप कर लेते हो तो आपसे कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां छूट जाती हैं जिसकी वजह से आपको कमेंट में तकलीफ उठानी पड़ती है और पूछना पड़ता है बार बार। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ सके, साथ ही आपका जो पैसा फंसा हुआ था अब तक वो पैसा भी आपको इजीली आपके अकाउंट में मिल सके। इन सब प्रोसेस को बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके भी दिखाया है, क्योंकि कई कंज्यूमर्स का मैं अप्लाई कर चुका हूं जिसके जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो सारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं ताकि आप लोग मेरे माध्यम से किसी न किसी तरीके से अपना कोई भी काम कर सको और इसमें आपको कोई ना कोई फायदा हो सके और जिससे आपके काम आसान हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल द डीजी गुरु में। मैं सोनू वर्मा बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी भाई बहनों के लिए जो कि सहारा कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब टाइम आया है उनका जो पैसा है उन्हें रिफंड मिल सके। सभी कुछ आपको बताने वाला हूं आज की एक सिंगल वीडियो में ताकि आपको सारी चीजें बहुत इजी तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन से पहले कि किन किन चीजों का होना आवश्यक है। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो क्या हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो कंपनी ने शर्त रखी है वो ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है अपना सारा कंपनी का जो पैसा है उसे अपने बैंक अकाउंट तक लाने में। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों वो है आपके पास जितनी भी स्लिप है या जो भी सारा कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, चाहे वो कोई से भी बीमा के अंतर्गत आ रहा हो, जो 4 से 5 बीमा उसके अंदर दे रखे थे और 4 से 5 बीमा में जो भी आपका बीमा है वो सारा आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ही वीडियो में इतना सरल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको एक ही बार में आप अपने 2 से 4 जो भी बीमे हैं एक ही बार में आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपका लंब सम अमाउंट है जो आपने जमा किया था सारा कंपनी के अंदर वो अमाउंट आपको रिटर्न मिल पाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई नया बैंक अकाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कारण दोस्तों ये है कि जो भी आपका अकाउंट आपने मेंशन कराया था जब भी आप अपनी सारा कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उस समय जो आपने अकाउंट डिटेल अपनी सबमिट कराई थी जो आपका पैसा है वो उसी अकाउंट के अंतर्गत वापस आएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको जो है एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही आपके पास होनी चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपके फॉर्म में लगेगी, जिससे आप फॉर्म फिल करके अपना अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वो सभी पासबुक और वो सभी स्लिप जो कि सारा कंपनी से आपको मिली थी, जिसके जरिए आप ये शो करा सके कि हमारे पास ये प्रूफ है जो हमने जमा कराया था पैसा के प्रूफ के तौर पे आपको एक्नॉलेजमेंट या कोई भी स्लिप मिली थी। तो वो सारी स्लिप आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब उसे अप्लाई किस तरीके से करते हैं तो चलिए इस प्रोसेस को जानते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं इस प्रोसेस के आगे के बारे में। सबसे ऊपर सहारा रिफंड, तो जैसे ही आप सहारा रिफंड टाइप करेंगे तो आपको एक मेन वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि crcs.government.in, ठीक है। इस पे लिखा हुआ भी ये चेक कर सकते हैं सहारा रिफंड पोर्टल। तो आपको इस पर क्लिक करना है और वेट करना है इसके खुलने का। जैसे ये खुल जाएगी तो यहाँ पे आपको कुछ हिंदी में आपको देखने को मिलेगा कि जमाकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन, जमाकर्ता लॉगिन का ऑप्शन। तो आपको लॉगिन नहीं करना है, पहले आपको अपना पंजीकरण करना है, ठीक है। तो पंजीकरण बेसिकली होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए आपको पंजीकरण पे पहले क्लिक करना पड़ेगा।
इसे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें देख सकते हैं जो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह पोर्टल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के निर्देश अनुसार सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, और दूसरा है इसमें सरयान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, मतलब इसके अंदर ये जो तीनों चारों आपकी जो सोसाइटी थी वो उन सोसाइटियों के नाम बता रहा है, और ये बता रहा है ये कब से एक्टिव हो चुका है। तो आपको अब इस पे एक्टिवेशन के अंदर पंजीकरण करना है, और उसके लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर के जो आपके एंड के 4 नंबर होते हैं यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं। यहाँ फिल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे OTP को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास आधार डाटा का उपयोग करने के लिए जमा करता का सहमति। ठीक है, तो यहाँ पे सहमति देनी है आपको कि हाँ मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। आप चाहो तो इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हो, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको बारीकियाँ समझ में आएंगी कि किस तरीके से आपको इस प्रोसेस में क्या क्या कमी है और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये उद्देश्य है। और यहाँ पे आधार प्रमाण करना, सूचना साझा करना, डेटा गोपनीय की सूचना, सहमति रद्द करना, सहमति की अवधि, सूचना वगैरह, ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पे नियम और शर्त को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, क्लिक करके मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे अगले का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से आपको OTP जनरेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये एक लॉगिन है। ठीक है, पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया, अब ये लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद OTP आएगा, उस OTP को भी मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। अब यहाँ से OTP को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप चेक कर सकते हैं नीचे कुछ डिटेल खुल के आ चुकी हैं, जो कि पूरा विवरण दे दिए हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड की जो बेसिक डिटेल है वो सारी खुल के नीचे की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ जब आएंगे, यहाँ पे जन्म तिथि आ चुकी है, पिता का नाम आ चुका है, और आधार कार्ड किससे लिंक है वो बैंक भी आ चुका है। तो मेरा बैंक ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक्स्ट्रा बैंक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईमेल आईडी डाल सकते हैं अगर आपके पास है, तो नहीं तो ये छोड़ सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगले पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आ जाना, ये है आपका मेन पेज। मेन पेज इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ही आपका सारा डाटा फिल होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे 10 बार कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी 10 बार हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो अननेसेसरी कमेंट मत करना जब तक वीडियो पूरी ना देखो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसके लिए कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि बेसिक डिटेल भी आप मुझसे पूछ रहे हो कमेंट करके कि सर ये क्या है वो क्या है। तो दोस्त वीडियो मैं उसी लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता लग सके कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे प्रोसेस होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखिए 4 तरह का सोसाइटी आपको देखने को मिल जाएंगी। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, ह्यूमन इंडिया, और सरयान्स यूनिवर्सल, और ये स्टार मल्टीपर्पज़। तो जो भी आपकी इसमें सोसाइटी है वो सोसाइटी आपको चूज़ कर लेनी है। जैसे कि सहारा क्रेडिट मेन है जो अधिकतर लोगों ने करवाई है, तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास जो स्लिप होगी वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, उस पर लिखा होगा एक मेंबरशिप नंबर या सदस्य संख्या, दोनों में से एक लिखा होगा। हिंदी में सदस्य कहते हैं, इंग्लिश में मेंबरशिप कहते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंबरशिप नंबर को यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद खाता संख्या, वहाँ लिखा होगा अकाउंट नंबर। रिसिप्ट के ऊपर ही बता रहा हूँ मैं आपको, रिसिप्ट या पासबुक। अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक पे देखने को मिलेगा, अगर आपके पास स्लिप है उसकी तो स्लिप पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रसीद संख्या, यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी रसीद जो संख्या होती है, रिसिप्ट नंबर एक तरह से, वो रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ डालना है। ये आपको आपकी स्लिप पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पे आपको पासबुक नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगा। वो भी स्लिप पे ही होगा या पासबुक पे होगा, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से जो भी दिखे उनमें से एक डाल सकते हैं आप। आपने अपना जो खाता है कब खुलवाया था, कब उसको स्टार्ट करवाई थी अपनी सोसाइटी, वो डेट आपको चूज़ कर लेनी है। 2009 में, 2010 में, 2017 में, जब भी आपने शुरू करवाई थी वो। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट कितना जमा कराया था। सपोज करो कि आपकी कोई सी भी एक सोसाइटी है जिसकी आपके पास 12 पर्चियाँ हैं, 12 एक्नॉलेजमेंट है या 12 स्लिप है। ठीक है ना, इस तरीके से समझो। और वो मतलब आपकी जो सोसाइटी है वो एक ही है। एक का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, यहाँ सहारा क्रेडिट है। सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव की अगर आपके पास मान के चलो 12 पर्चियाँ हैं,
और वो एक ही नाम से एक ही अकाउंट से हैं, तो आपको 12 पर्चियों के डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक की डिटेल डाल सकते हैं और आपने टोटल पैसा उसमें कितना जमा किया है वो पैसा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरी भी स्कीम है इसी की, तो पहले आप पहले स्कीम को कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप दूसरी स्कीम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने 12,000 करके 12 बार भरी है, तो मैं यहाँ 12,000 डाल दूंगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो अगर आपने यहाँ कोई भुगतान लिया है तो क्लिक कर सकते हैं, अगर कोई आपने लोन लिया है उससे तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आना है तो जमा अपलोड करें। आपको यहाँ पे जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी कि जो आपकी रिसिप्ट है या फिर जो आपकी पासबुक है। अगर मान के चलो आपके पास 12 रिसिप्ट है और उसकी आपके पास पासबुक भी है, तो आपको रिसिप्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप खाली पासबुक में 12 एंट्रियाँ जहाँ पे होंगी और आपका जो फ्रंट पेज होगा, दोनों को एक साथ कंबाइंड करना है और उसको अपलोड कर देना है। अपलोड आप PDF में भी कर सकते हैं, GPG में भी कर सकते हैं, लेकिन जो फाइल का साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब करते किस तरीके से, मैं आपको एक स्टेप दिखा देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आप चेक कर चुके हैं कि यहाँ मैंने सदस्य संख्या डाल दी है। ठीक है, यहाँ खाता नंबर, यहाँ रसीद नंबर, यहाँ पासबुक नंबर और यहाँ कब मैंने शुरू की थी वो डेट डाल दी है और यहाँ मैं अपना अमाउंट डाल चुका हूँ। अब नीचे की तरफ आपको आना है और उसी पासबुक को आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर पासबुक है तो ऊपर का पेज और नीचे का पेज एक साथ कंबाइंड करके आपको अपलोड कर देना है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्राउज़ करके उसे अपलोड कर दूंगा। यहाँ दावे को जोड़े। ठीक है, अब जैसे मैं दावे के जोड़ दिया है, आप चेक कर सकते हैं नीचे की तरफ कि मेरी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कुछ आपको एडिट करना है, सही करना है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। अगर आप ही के नाम पे इसके अलावा कोई और भी सोसाइटी थी तो आपको यहाँ चूज़ करने पड़ेगी, जैसे स्टार मल्टीपर्पज़ थी या हमारा थी या कोई भी थी। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक स्टार भी थी तो मैं स्टार को भी चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल डाल दूँगा उसी तरीके से, और नीचे की तरफ आके इसको भी फाइल को अपलोड कर दूँगा और यहाँ पे फिर से इस तरीके से दावे को जोड़ दूँगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरी दोनों जो सोसाइटी हैं उसके लिए मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में दोनों को कंबाइंड कर दूँगा ताकि मेरा दोनों का अमाउंट एक बार में आ सके। आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना मेरे को। ठीक है, और देखो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ज़रूरी जानकारी मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पे, जिससे आप लोगों का फ़ायदा होता रहे। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि आप लोग जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो खुद को लगता है कि हाँ यार जो काम हम कर रहे हैं वो काम सही है और लोगों की इसकी हेल्प हो रही है। लोगों की हेल्प करना एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, क्योंकि यही मानवता है, मेरा मानना ये है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। आपको ये डिटेल देखने को मिलेगी। अब डिटेल को यहाँ पे अगले पे क्लिक कर देना है। अगले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे, एक नई चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ क्या करना है, ये है मेन चीज़। ठीक है, दावा अनुरोध प्राप्त जनरेट करें। यहाँ से आपको ये जो दावा अनुरोध है, यानी ये क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप क्लेम कर रहे हो अपना पैसा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो लगाने का ऑप्शन दिया है और फ़ोटो पे क्रॉस हस्ताक्षर करने हैं। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ फ़ोटो तक आपको एक हस्ताक्षर करने हैं, जिससे आपका जो साइन मांगा गया है वो इसी तरीके से पूरा हो सके। ठीक है, अब नीचे की तरफ आएंगे, करने हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पे अपना स्थान डाल देना है, नई दिल्ली या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर फिल करना है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर फिल नहीं करते हैं मेरे दोस्त, तो हो सकता है कि आपसे अगर कोई भी उनको परेशानी आती है तो वो आपको फ़ोन करके आपसे कंफर्म कर सके। तो मोबाइल नंबर ज़रूर डाल देना। और अगर मैसेज भी आता है कि आपका रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो उसके लिए भी आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ ज़रूर डाल देना। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड पे आपको पहले क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यानी अगला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्म है, आपने फ़ोटो लगा दी, उस पर हस्ताक्षर कर दिए, नीचे मोबाइल नंबर लिख दिया अपना और अपने साइन कर दिए। ठीक है, अपना प्लेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ उस फॉर्म को आपको अपलोड करना है। आप PDF में अपलोड कर सकते हैं, दोनों फॉर्म एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जाके इसे अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज सेक्शन पे जाएंगे आप,
अब जैसे आप इसे अपलोड करेंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है। अब अगले चरण में जाएं तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आवेदन आपका हो चुका है, कुछ इस तरीके से आपको रिसिप्ट देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद, आपका दावा आवेदन संख्या दिनांक 23/20/2000 प्राप्त हो गया है, इसको भेज दिया गया है। 30 दिन के भीतर अपने सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय SMS और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर यानी CRC पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के लिए 45 दिन के भीतर सूचित किया जाएगा। टोटल डेज है वो 45 दिन लगेंगे आपके पैसा आपके खाते तक आने में। ये मैक्सिमम टाइम उन्होंने बताया है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन और कम से कम 1 हफ्ते में ही पैसा आपका आ जाएगा। वेरिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है वो सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस रिसिप्ट को आप चाहो तो यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। समझ में आया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।